छोटी बहन को देख के वो बुरा लगा, छोटी बहन को देख के वो जाता निकला। बड़ी बहन कहाँ से आ गई? छोटी बिजनेस है, गुड बिजनेस यार। जैसे मतलब टीम को संभाला है इस बार, जो उनकी कॉल थी, मतलब सारी दुनिया उनके ऊपर हंसती थी कि भाई क्या किया आपने, लेकिन टीम एक ऐसी बनानी जो पिछले 3 सालों में नंबर 8 के ऊपर भी नहीं आ रही थी, नंबर 10 पर फिनिश कर रही थी। वहां से काव्या मारन ने एक ऐसी टीम बनाई जो फाइनल तक आई, पैट कमिंस पर भरोसा दिखाया, सबने अच्छा करके दिखाया, बट द एंड इज ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। और इतिहास का हालांकि सबसे वाहियात फाइनल जरूर हुआ, लेकिन इस फाइनल को लेकर बातें भाई काफी कुछ करने वाली है। आज पूरे रात आपके साथ रहेगी भाई स्पोर्ट्स यारी की पूरी टोली, और आपके साथ सारी अच्छा मैं एक एक करके जो मैंने थोड़े पॉइंटर्स बनाए हैं, एक एक करके सब पे बात होगी। और देखिए क्या क्या आपको बताऊंगा मैं, किस किस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी गंभीर साहब के बारे में। देखिए 2 साल लगातार एलएसजी के साथ बिताए, नई टीम को प्लेऑफ्स में लेके गए। तीसरे साल शाहरुख खान ने फोन किया, बड़ी खबरें आई जी ब्लैंक चेक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पैसे का भूखा तो आदमी है ही नहीं, बहुत अमीर आदमी है वैसे गौतम गंभीर, उनको पैसे की कोई लालच नहीं था। लेकिन यहां आए, बोला क्या कि भाई मैं कोई अपनी शक्ल दिखाने नहीं आता, मेरा काम है ट्रॉफी उठाना, मुझे हार बर्दाश्त नहीं है और मैं ट्रॉफी ही उठाने आया हूं, वो मेरा काम है। और ट्रॉफी उठा के रहे। हमारे मन में जो शक था शायद पैट कमिंस चुप करा दे, इंडियन ऑडियंस को चुप करा रहे हैं, भाई गौतम गंभीर बचपन से ही चुप कराते आ रहे हैं, 2007 से, जब तक पैट कमिंस शायद पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से खेल रहे हैं और तब से करा के आ रहे। खैर गौतम गंभीर ने एक प्रण लिया था कि केकेआर को जिता के रहूंगा, ऑक्शन टेबल पे जिता दिया था, जब इतना महंगा 25 करोड़ हिस्ट्री में सबसे महंगा प्लेयर लिया मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने क्वालिफायर 1 में भी पहले ओवर में खत्म कर दिया था मैच, जब उसने ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा था, और मिचेल स्टार्क ने फाइनल में भी पहले ओवर में खत्म कर दिया मैच अभिषेक शर्मा को बोल्ड मार के, और ट्रेविस हेड लिटरली उसकी टांगें कांप गई थी मिचेल स्टार्क को देख के, और ये गंभीर का मास्टर स्ट्रोक था। सो गौतम गंभीर 2007 विनर, 2011 विनर, देन गोज ऑन टू विन दी आईपीएल ट्वाइस, 2012 में जीता, 2014 में जीता। और शाहरुख खान ने इसीलिए फोन करा था गौतम गंभीर को कि भाई ना तेरे पहले जीत पाए ना तेरे जाने के बाद जीत पाए, तो प्लीज यार वापस आ जा लखनऊ में, मुझे पता है तेरा वैसे नहीं बन रही। गोयंका साहब वहां पे अपनी पता नहीं कौन सी हवा में चल रहे थे कि जी प्लेऑफ जाना इतना मेरे लिए इनफ नहीं है, हमें तो जीतना है। तो भाई जीता मजाक नहीं होता जीतना आईपीएल। और श्रेयस अय्यर आज चैंपियन बन गया, श्रेयस अय्यर के लिए भी तालियां भाई, बहुत बड़ी तालियां। आप श्रेयस अय्यर का सफर देखिए, श्रेयस अय्यर का सफर, यार तालियां रुकनी नहीं चाहिए वैसे श्रेयस अय्यर के लिए। हमने श्रेयस अय्यर की चेयर्स टू यू यार, श्रेयस अय्यर, बात तो सही है भाई। श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़ दिया ऋषभ पंत के लिए, हालांकि श्रेयस अय्यर वो कप्तान था जो दिल्ली कैपिटल्स को लेके गया फाइनल तक, वहां से निकाला गया। ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 100 इस आदमी का, विराट से भी तेज, लेकिन फाइनल में नहीं चला। चलिए ठीक है, आगे आए तो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में ऐलान किया गया कि श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन के तौर पे आएगा, उसके बाद वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया T20 में, इनफैक्ट ड्रॉप कर दिया गया। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारे पास बहुत बैटर पड़े हैं, हमें नहीं चाहिए एक तरीके से श्रेयस अय्यर। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया श्रेयस अय्यर का, टेस्ट मैचेस में नहीं चला। आईपीएल में आके भाई साहब विराट कोहली के पास आज तक ट्रॉफी नहीं है, श्रेयस अय्यर कप्तान, रेनिंग डिफेंडिंग आईपीएल 2024 चैंपियन। तो इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो बात तो सही है ना भाई। सही में बता दिया कि भाई बात मेरी ही सही है, बात किसी और की सही नहीं है। तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं आईपीएल जीत गया, बात तो सही है। तुमने मुझे T20 से निकाला, मैं T20 फॉर्मेट में भी जीत गया यहां पर आके, जबकि तुम जीतना भाई, बात तो सही है। दिल्ली ने मुझे निकाला, दिल्ली तो अभी प्लेऑफ भी नहीं पहुंच पा रही, मैं ट्रॉफी जीत गया, बात तो सही है। श्रेयस अय्यर के लिए फिर से तालियां भैया। वेंकटेश अय्यर, देखो सुनील नरेन वगैरह सबकी बात करूंगा, लेकिन वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर वो नाम है। पिछली बार जब केकेआर फाइनल गई थी तो वेंकटेश अय्यर ही लेके गया था अलॉन्ग विद वरुण चक्रवर्ती, लेकिन वेंकटेश अय्यर को 2-3 गेम इन्होंने इंडिया के लिए खिलाई, उसके बाद बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया भैया? मैंने उस टाइम पे ट्वीट करता था मैं, वेंकटेश अय्यर ग्रेटर देन हार्दिक पांड्या। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस नहीं थी, लेकिन आज मैं सही प्रूव हो रहा हूं, बिकॉज वेंकटेश अय्यर आज फाइनल जीता गया। भाई वेंकटेश अय्यर के थोड़े से पिछले मैचेस देखेंगे ना अगर आप, लगातार रन मारे उस आदमी ने, लगातार, और प्लेऑफ में तो ऐसा खेला है कि मतलब चांस ही नहीं दिया। आज 113-14 था ना, उसने बोला भाई एक भी चांस नहीं दूंगा, 50 मारा, ठोका है 50, 200 की स्ट्राइक रेट से। तो वेंकटेश अय्यर भी भाई इंडिया वालों ने ज्यादती करी। आप ये देखिए जो हमारी टीम जा रही है वर्ल्ड कप के लिए, उसमें एक प्लेयर नहीं है, ना एसआरएच वाला ना इंडिया का, एक प्लेयर है जो ट्रैवलिंग रिजर्व में जाएगा, रिंकू सिंह केकेआर में। अदरवाइज जो टीम जीती है आज, उसका कोई प्लेयर इंडियन टीम में नहीं है, ना वरुण चक्रवर्ती, ना आपका
वेंकटेश अय्यर, ना श्रेयस अय्यर, ना रिंकू, कोई भी नहीं है ना। ये गुरबाज वेंकटेश अय्यर को देखिए, 52 रन बनाए 26 गेंदों में, 200 की स्ट्राइक रेट से भाई साहब। और फिर श्रेयस अय्यर 3 बॉल में 6 रन नॉट आउट, और उसने भी खत्म कर दिया। 114 रन एसआरएच को मारा है, एसआरएच के स्टाइल में। बिल्कुल कि बेटा तुम खत्म करते थे ना 9.4 ओवर में, दहशत दिखाते थे, हम तुम्हें दहशत दिखाते हैं क्या? आईपीएल फाइनल खत्म कर दिया 10 ओवर में। तालियां यार केकेआर लेगेसी, डोमिनेट। अच्छा, केकेआर की लेगेसी की बात कर लेते हैं। बात करते हैं हमेशा मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। केकेआर ज्यादा दूर नहीं है अब। मुंबई ने जीती 5 ट्रॉफी, सीएसके ने जीती 5 ट्रॉफी, केकेआर की आज तीसरी ट्रॉफी हो गई, हालांकि 10 साल के बाद आई है। 2012, 2014 और अब 2024। पर जिस तरीके से इनका कोर यूनिट चल रहा है, कोर यूनिट का मतलब, चलो अगले साल तो मेगा ऑक्शन है, प्लेयर्स को भूल जाओ, कौन से रिटेन करेंगे कौन से छोड़ेंगे भूल जाओ। गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जीते कैसे? बॉलिंग से भरत अरुण। भरत अरुण वो आदमी है जिसने ऑस्ट्रेलिया में हमें गाबा जिताया था। हमारे वो बॉलिंग कोच है जिन्होंने हमें ऐसे बॉलर्स दिए थे जो बार बार हमें इंजरीज हो रही थी, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में हम गावा जीत गए। तो विद भरत अरुण, विद चंद्रकांत पंडित, जिन्होंने एमपी को अपनी हिस्ट्री में पहली बार रणजी ट्रॉफी जितवाई थी, रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स के साथ, राइट? वो कोचेस जब साथ में मिलते हैं और ऊपर से गौतम गंभीर का जज्बा और पैशन और एक्सपीरियंस, तो भाई आप अनबीटेबल हो जाते हैं। इस बार जो डोमिनेंस दिखाई है ना केकेआर ने, क्वालिफायर 1 में जितनी बुरी तरह मारा एसआरएच को, क्वालिफायर 2 उससे बुरी तरह मार दिया। तो हैरान मत होइएगा अगर अगले 10 साल में ये सीएसके और मुंबई की बराबरी कर जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। केकेआर लेजेंडरी फ्रैंचाइज। केकेआर पहले पे चेन्नई, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे केकेआर चल रही है अभी। और वक्त बड़ा बलवान है भैया, गौतम गंभीर को अंडर एस्टिमेट मत करना। और गौतम गंभीर इतने कंपेटिटिव है ना, वो देख रहे धोनी के पास 5 है, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा भाई। उनका देखो, वो हमेशा बोलते हैं आरसीबी, चलो भाई आरसीबी को हराने में मजा क्यों आता है, अपने आप को समझते हैं ऐसे कि हम सब कुछ जीत चुके हैं, जीते कुछ भी नहीं है। तो गौतम गंभीर अगर आरसीबी को अपनी जूते की नोक के नीचे रख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि धोनी मेरे से आगे है, उसके पास 2 ट्रॉफी ज्यादा हैं। ही विल फाइंड अ वे टू चैलेंज देम।